नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरन्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या होता है जब मार्स यानी मंगल जैसा ग्रह कुंडली के द्वितीय भाव यानी सेकंड हाउस में प्लेस्ड हो जाते हैं। और दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर से प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले कोई भी इंटरेस्टिंग और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। दोस्तों, अगर बात करें कि द्वितीय भाव के सिग्निफिकेशंस क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंस रखता है वो हमारी लाइफ में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, क्योंकि ये कुंडली का ना पहला अर्थ भाव बनता है दोस्तों। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, लेकिन फाइनेंसेस को कंट्रोल करने वाला ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाव है। इसके अलावा इससे हमारी प्राइमरी फैमिली यानी वो परिवार जिसके साथ हमने अपना बचपन बिताया है, उसको भी द्वितीय भाव से ही देखते हैं। उस फैमिली से मिले हुए वैल्यूज़ यानी संस्कार, उस परिवार का जो कल्चर है, उन सभी चीज़ों को द्वितीय भाव से देखते हैं दोस्तों। इसके अलावा हमारी वॉइस, हमारी जो टोन है, आवाज़ का जो टोन है, उसको द्वितीय भाव से देखते हैं। और हमारे फूड प्रेफरेंसेस, कई सारी चीज़ें हैं जो सेकंड हाउस गवर्न करता है। तो द्वितीय भाव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ की ग्रोथ में। कई सारी चीज़ें हम वीडियो में बात करेंगे, और उसमें सबसे पहले दोस्तों मार्स की प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, मार्स के एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे कि देखिए यहाँ से जब मंगल प्लेस्ड होंगे तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि वो आपके पंचम भाव को भी दृष्ट करेंगे, अष्टम भाव को भी दृष्ट करेंगे और नवम भाव को भी दृष्ट करेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मंगल के पास तीन तीन एस्पेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे मार्स की प्लेसमेंट बहुत क्रूशियल हो जाती है दोस्तों। चलिए अब शुरू करते हैं और जानते हैं कि मंगल द्वितीय भाव में कैसा रिजल्ट देंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइनेंसेस की, क्योंकि अर्थ भाव है तो सबसे ज़्यादा उस चीज़ को रूल करेगा, डिनोट करेगा, कंट्रोल करेगा द्वितीय भाव। देखिए, मार्स सेकंड हाउस में है तो पर्सन के अंदर सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई चीज़ देखने को मिलेगी तो ऐसा पर्सन पैशनेट होता है पैसा कमाने के बारे में। यानी क्योंकि मंगल जो है ना वो पैशन है, ड्राइव है, तो ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे कि ये पैसे, इनका माइंड जो है ना वो ज़्यादातर अपने फाइनेंसेस को कैसे ये ग्रो करें, कैसे बढ़ाएं, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। और ये उस चीज़ को कर भी ले जाते हैं, यानी अपने फाइनेंसेस को अच्छी तरीके से ग्रो कर लेते हैं दोस्तों। बस देखिए, मार्स सेकंड हाउस है तो आपका अगर मंगल द्वितीय भाव है, एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, ख्याल रखना होता है कि मार्स जो है ना वो इम्पल्सिविटी को भी देते हैं, यानी इम्पल्सिव नेचर, जो भी चाहिए जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए। तो फाइनेंसेस में ग्रोथ चाहिए, वो भी तुरंत चाहिए, ये प्रॉब्लम कर देता है। क्योंकि तब आप क्या होता है ना कि रिस्की बिहेवियर को भी मार्स देता है। मार्स जो है ना मंगल में फायरी एनर्जी बहुत है, फायरी एनर्जी का प्लैनेट है। तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति रिस्क ले लेगा और इन्वेस्ट कर देगा जिससे कि जल्दी पैसे मिले, गेंस जल्दी हो फाइनेंसेस के। वही गलती कर देते हैं मंगल द्वितीय भाव वाले, क्योंकि तब आपने रिस्क लिया, फाइनेंसेस ग्रो करने की जगह डिप्लीट हो जाते हैं। क्योंकि मार्स जो है ना पापी ग्रह है, मेलेफिक प्लैनेट है, हमेशा पॉजिटिव तरीके से काम नहीं करते हैं, कई बार बड़े भारी नुकसान को भी करा देते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, मार्स के साथ में एक चीज़ बहुत स्पेशल है कि जो भी करते हैं ना इट्स वेरी बिग इन नेचर, बहुत बड़ा होता है। जो होता है गेन होगा, फाइनेंशियल गेन होगा, वो भी बहुत बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो वो भी मेजर लॉस हो जाता है। तो ये चीज़ एक दोस्तों परेशान कर देती है, और इस चीज़ का बहुत ख्याल भी रखना पड़ता है कि आप जब मंगल द्वितीय भाव में है रिस्क नहीं लेना है। इसके अलावा देखिए, सेकंड हाउस मार्स है, जैसा कि हमने आपको बताया कि फाइनेंसेस को कंट्रोल करता है, और मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो जारी है अष्टम भाव पे। दोस्तों, अष्टम भाव जो है वो है आपकी इनहेरिटेंस का, यानी लैंड प्रॉपर्टी का। अब जिसका मंगल द्वितीय भाव में है, इनके पास देखा गया है कि इनको इनहेरिटेंस में यानी विरासत में अगर कुछ मिलता है तो वो लैंड प्रॉपर्टी ज़रूर से होती है, क्योंकि मंगल जो है ना वो भूमि का कारक है, भूमि पुत्र है। तो इसलिए लैंड प्रॉपर्टी मिलती है इनहेरिटेंस में। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि ज़्यादातर ये चीज़ मैंने देखी भी है मंगल द्वितीय वालों के साथ में, कि इनको ना झगड़ा करना पड़ता है, यानी कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसके बाद इनको वो प्रॉपर्टी मिलती है। यानी बहुत लड़ाई के बाद, बहुत मशक्क़त करने के बाद में इनको वो मिलती है प्रॉपर्टी। यानी ये थोड़ा सा अपने फैमिली में थोड़ा ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं, इनको बिना झगड़ा किए वहाँ पे वो प्रॉपर्टी बहुत मुश्किल होता है मिलना। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो जाती है। लेकिन बात करें कि परिवार वाले चाहे इनके बारे में जैसा भी सोचे, पर ये दिल के बहुत साफ होते हैं अपनी फैमिली के लिए।
चाहे इनके कितने ही लड़ाई, कितने ही झगड़े, कितने ही आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हों फैमिली के साथ में, लेकिन ये कभी भी अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ते। ये दूसरों से लड़ जाएंगे अपने परिवार के लिए, लेकिन कभी उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। मार्स के साथ यही क्वालिटी दोस्तों बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है, बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मंगल ना अपने परिवार को लेके बहुत प्रोटेक्टिव है। अब मंगल द्वितीय वाला व्यक्ति को चाहे फैमिली वाले बुरा भी बोले, बुरा भला बोले, लेकिन वो अपने परिवार की प्रोटेक्शन के बारे में सबसे पहले सोचेगा, सेफ्टी सिक्योरिटी का सबसे पहले उसके माइंड में आएगा। तो ये चीज़ मार्स सेकंड हाउस वालों के साथ बहुत अच्छी होती है कि ये अपनी फैमिली को लेके बहुत प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं कि इनका टोन, वॉइस टोन कैसा होता है। देखिए मंगल सेकंड हाउस वाले की आवाज़ थोड़ी सी आप देखेंगे एग्रेसिव टोन होगा, भले ही ये कोई नॉर्मल बात बोल रहे हैं, नेचुरल सी आवाज़ में ही बात बोलेंगे, लेकिन वो बात आपको लगेगा कि आपको ये डांट रहे हैं, क्योंकि इनका टोन इस तरीके का होता है। मार्स है ना, ये इनको एक गिलास पानी भी चाहिए तो आपको लगेगा कि आपको बोल रहे हैं एक गिलास पानी ला दो, ऐसे मतलब टोन उनका थोड़ा ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि आपको डांट रहे हैं, आपको कमांड कर रहे हैं, क्योंकि मार्स है ना कमांडर इन चीफ है, कमांड देगा, रिक्वेस्ट नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कि इनके टोन को लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, भले ये नॉर्मल बोल रहे हैं लेकिन तब भी लोग इनको सही तरीके से नहीं लेते। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है मार्स सेकेंड हाउस वालों के साथ में। अब बात करें इनके फूड प्रेफरेंसेस की, तो देखिए मार्स सेकंड हाउस वाले की ना आपको बिल्कुल पोल्स अपार्ट फूड प्रेफरेंसेस दिख सकती हैं, जिसमें या तो अगर देखिए पाप प्रभाव है, क्योंकि मंगल वैसे भी पापी ग्रह हैं, और इसके साथ में अगर राहु जैसा ग्रह बैठ जाए, शनि जैसा ग्रह बैठ जाए, तो फिर आप देखेंगे कि ऐसा पर्सन थोड़ा सा तामसिक नेचर के फूड को पसंद करेगा, यानी इसको स्पाइसी फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड, इस तरीके की डाइट ज़्यादा पसंद आएगी, वो ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व रहेंगे और उसी तरीके का खाना खाना पसंद करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर शुभ योग बन रहा है, यानी शुभ ग्रह बैठ गए मंगल के साथ में, तो आप देखेंगे कि ऐसा पर्सन बहुत सात्विक डाइट करेगा, ऐसी सात्विक कि कभी कभार वो प्याज लहसुन भी ना खाएं शायद से, इतना, क्योंकि मंगल जो है ना उनको कनेक्ट करके देखा जाता है हनुमान जी से। तो हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, डिसिप्लिन है, ब्रह्मचर्य में क्या है, डिसिप्लिन है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी डाइट के साथ, अपने फूड चॉइसेस के साथ में बहुत डिसिप्लिन रहता है। तो ये चीज़ देखी गई है कि मार्स सेकंड हाउस वाला बिल्कुल एक्सट्रीम्स का नेचर रखता है अपने अंदर जब बात आती है उनके फूड प्रेफरेंसेस की। पर ओवरऑल मार्स सेकंड हाउस फाइनेंसेस के हिसाब से बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति के अंदर हमेशा एक मार्स ड्राइव दे के रखते हैं कि वो पैसे कमाने के नए नए तरीके, नए नए जरिए ढूंढता रहता है, और उसमें उसकी एनर्जी भी काफ़ी इन्वॉल्व रहती है और अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं मंगल द्वितीय वाले। बस इनके साथ में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स रहती हैं, फैमिली के साथ में लड़ाई झगड़ा थोड़ा लगा रहता है। अगर यहाँ कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, शुभ ग्रह साथ में स्थित नहीं है, शुभ कर्तरी में नहीं है, तब आपको ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मंगल बैठ गए चंद्रमा के साथ, तो आप देखेंगे ऐसा नहीं होगा, उस पर्सन की टोन आपको उतनी हार्श नहीं मिलेगी फिर, क्योंकि सॉफ्ट प्लैनेट बैठ गया, फेमिनिन नेचर का प्लैनेट बैठ गया, उसने बैलेंस आउट कर दिया चीज़ों को। इस तरीके से दोस्तों हम जो प्रिडिक्शन है ना उसको ऑल्टर करते हैं, यानी आपको समझना होगा कि जब प्लैनेट के साथ में दूसरे प्लैनेट की एनर्जी मिक्स हो गई तो आपको उसके रिजल्ट्स थोड़े डिफरेंट देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से राशि है, अगर राशि में मंगल फायरी राशि में बैठे देन ही विल बिहेव इन सर्टेन वे, वो इस तरीके से बिहेव करेगा कि बहुत एग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि उसको अपना वाला एलिमेंट और ज़्यादा ऐड हो गया, तो वो एनर्जी डबल हो गई वहाँ पर। अब वहीं पर अगर वॉटरी साइन है, पाइसेस का साइन है, तो फिर वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा। तो मंगल का कैसा प्रभाव है, कई बार ये बेसिक ट्रेड्स हैं कि मार्स सेकंड हाउस में कैसे बिहेव करेंगे, जिसके बारे में हमने वीडियो में बात करी। लेकिन मंगल के साथ में और अगर प्लैनेट्स इन्वॉल्व हो गए तो रिजल्ट्स ऑल्टर होते हैं, जिसके बारे में आगे वीडियोस बनाएंगे और डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। और इसीलिए चैनल के साथ ज़रूर से आप जुड़े रहें और चैनल को बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि आपको हमारे कोई वीडियोस आएँ तो उसके नोटिफिकेशंस मिस ना हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो इसको ज़रूर से अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जैसे कहा प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।